आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और स्टार्टिंग की प्रार्थना सैमुअल के साथ करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। जय पापा, आज है जो भी कमलेश चाचू हमें सिखाता है। जय पापा, जय पापा, आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस जूम को अच्छे से रखना। जय पापा, जो भी जुड़ा नहीं है, जय पापा वो अगली बार जुड़ने पाए। जय पापा, जय पापा, आपका धन्यवाद करते हो। जय पापा, यस पापा, जो भी सिखा रहे कमलेश चाचू वो हमको, वो हमें आने सके। यस पापा, यस पापा, इसका संडे स्कूल भी होगा। यस पापा, संडे स्कूल है हो रहा है। यस पापा, वचन भी सुना सके। यस पापा, यस पापा, हर एक को सुरक्षित रखना। यस पापा, आपका धन्यवाद करता हूँ। यस पापा, यस पापा, हम आपके वचन पढ़ते हैं। यस पापा, हमें बुद्धि ज्ञान समझ देना। यस पापा, आपका धन्यवाद करता हूँ। यस पापा, हर एक को सुरक्षित रखना। यस पापा, कमलेश चाचू भी सिखा सकते हैं। यस पापा, आपका धन्यवाद करता हूँ। यस पापा, ये इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज हम सीख रहे हैं यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में, गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, क्या होता है यीशु मसीह का सुसमाचार? कोई बताएगा क्या होता है? अगर किसी फ्रेंड को आपको बताना हो, गुड न्यूज़ जीसस के बारे में शेयर करना हो, क्या होता है वो? मैं बताऊं? हाँ बताओ। भैया, यीशु मसीह हमारे लिए आया और हाँ। उसने हमारे लिए अपनी जान दी, और यही होता है सुसमाचार। अच्छा, आया हमारे लिए जान दी। ठीक है, ओके गुड। और कोई कुछ बताना चाहेगा? क्या होता है यीशु मसीह का सुसमाचार? अगर आप अपने दोस्त को बताओगे तो कैसे बताओगे? आखिर क्या बताओगे? अगर आपको बताना हो अपने दोस्त को जीसस के बारे में, तो क्या होता है गुड न्यूज़ नीरज पापा सुसमाचार? ने मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी उठे। हाँ, ये भी गुड न्यूज़ है। ठीक है, यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। ठीक है, ये भी गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट है। ठीक है, यीशु मसीह का सुसमाचार ये भी है। और कोई बताएगा? भैया, ऐसे हम लोग को अपने दोस्त को बताना है कि मतलब पहले तो देखिए, हम लोग अपनी गवाही देंगे जिससे वो थोड़ा और क्या कहते हैं उसे, मतलब उसे और उस चीज में इंटरेस्ट है कि हाँ, जानना की है कि उससे क्या कहते हैं। भैया, पहले उसको अपनी गवाही बताएंगे हाँ। और फिर भैया मतलब कि फिर यीशु मसीह हमारे आया और उसने अपनी जान दी, तो उसके कारण हम लोग उद्धार भी पाए। हाँ, ठीक है, ओके गुड गुड। हाँ पवित्र, क्या बताना चाहते हैं आप? बताइए। भैया, हम अपने दोस्त को ये बताएंगे कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए धरती पर आए ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जा सकें और तुम बचाए जा सको, ताकि तुम्हारी जो आत्मा है, जब तुम मर जाओगे उसके बाद जो तुम्हारी आत्मा है वो नरक ना चली जाए, वो हाँ। स्वर्ग जा सके। इसलिए यीशु मसीह आए और उन्होंने अपनी जान दी ताकि हम सब बचाए जाएं और परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे। हाँ ठीक है, ओके गुड। हाँ यश बताओ। काजल, आनंद, आप लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। भैया, मैं बोलूं? हाँ बोलो। भैया, सबसे पहले हम लोग अगर किसी अपने फ्रेंड को बताएंगे, भैया एग्जांपल देके बता रहे हैं। हाँ बताओ। अगर अपने फ्रेंड को बताएंगे तो सबसे पहले अगर वह हमसे बोलेगा कि मुझे ये परेशानी है, तो मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले पूछेंगे कि तुम्हें क्या परेशानी है। जैसे उसने बोला कि मैं बीमार हूँ या फिर मेरे घर पे कोई परेशानी आ गई है, तो हाँ। इसलिए तुम बताओ मुझे। तो हम लोग सबसे पहले उसे वचन बताएंगे परमेश्वर के कि ऐसे ऐसे परमेश्वर ने मेरे साथ काम किए हैं, और फिर अपनी गवाही देंगे कि हमारे घर में क्या दिक्कत थी, तो उससे परमेश्वर ने हमें भी चंगा किया है। उसके बाद उससे ये कहना होगा कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग उसे प्रेयर बताएंगे कि प्रेयर कैसे की जाती है। हाँ। उसके बाद वो जब प्रेयर करना सीख जाएगा, और अगर वो बढ़ना चाहता है, तो हम लोग और उसे वचन बताएंगे। हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेगा?
क्या होता है यीशु मसीह का सुसमाचार, गुड न्यूज़, क्या होती है? और किसी को कुछ बताना है? नहीं? ठीक है। आ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या होती है गुड न्यूज़। आपने जॉन 3:16 तो सुना ही होगा सब बच्चों ने ना। योना 3:16 सुना होगा ना। यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। है ना। जॉन 3:16 ही गॉस्पेल है, ठीक है। यीशु मसीह ने हम सबसे प्यार, सबसे पहली बात जो आप किसी व्यक्ति को बताते हो, अपने दोस्त को बताते हो, तो क्या बताते हो? कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है ना। जीसस लव्स यू, ठीक है। आप सबसे पहली बात यही बोलते हो कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, ठीक है। तो और उसने हम सबको क्या किया है? बनाया है ना। हम सब जितने भी बैठे हैं क्लास में, हम सबको यीशु मसीह ने बनाया है और वो हमसे प्यार करते हैं ना। सो सबसे पहली बात आप क्या बताते हो कि अगर आप किसी नए व्यक्ति को शेयर कर रहे हो, मान लीजिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप अलग तरीके से शेयर करते हो, कि प्रार्थना करते हो, प्रभु वचन बताते हो कि प्रभु चंगा करता है, प्रभु ने क्रॉस पे प्राइस पे किया, उसको अलग तरीके से बताते हो। लेकिन जब ऐसे किसी व्यक्ति को बताते हो जो एक बिल्कुल नया हो, तो आप सबसे पहली बात बताते हो कि यीशु मसीह ने हम सबको बनाया है, वो हमसे प्यार करता है, ठीक है। नाउ सेकंड बताते हो कि हर एक इंसान क्या है? पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया है, ठीक है। पाप के कारण यीशु मसीह से दूर हो गया है, ठीक है। हर व्यक्ति क्या है? आज जितने भी दुनिया में आप देख रहे हैं, बहुत से लोग क्या हैं? पाप की कारण, पाप की वजह से जीवित परमेश्वर से, यीशु मसीह से क्या है? दूर है ना। है कि नहीं दूर है? हाँ या ना? जी भैया। ठीक है। पाप के कारण हर एक इंसान परमेश्वर से, यीशु मसीह से दूर है। सो पहली बात बताते हो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। दूसरा आप बताते हो कि पाप के कारण इंसान परमेश्वर से दूर हो गया है। आप नोट भी कर लीजिए, ठीक है। आपके पास नोटबुक है तो जरूर से नोट करिए। सबसे पहला पॉइंट जो है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ठीक है। आप किसी नए अपने फ्रेंड को जब बताते हो तो आप यही बताओगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बनाया है और वो हमसे प्यार करते हैं और आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। दूसरी बात बताओगे कि परमेश्वर से हम सब पाप के कारण अलग थे, ठीक है। इंसान पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया, ठीक है। और पाप का परिणाम क्या होता है ये भी आप बताओगे, अगला स्टेप। तीसरा स्टेप ये बताओगे कि पाप का परिणाम क्या होता है? मृत्यु होती है, ठीक है। अगर इंसान पाप में हमेशा रहेगा तो क्या होगा? मरकर नरक चला जाएगा, ठीक है। आपने वचन में सुना भी है, रोमियो 6:23 में लिखा है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, ठीक है। एक तो सेकंड पॉइंट था कि पाप के कारण इंसान आज दूर है, और तीसरा ये है कि आप ये बताओगे कि पाप के कारण मृत्यु आती है। जब आप उससे ये चीज एक्सप्लेन करोगे तो समझ आएगा कि उसको भी, कि हाँ मैंने भी तो पाप किया है। फिर आप बोलोगे छोटा सा झूठ भी पाप होता है। ऐसा नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटा सा झूठ पाप नहीं होता, लेकिन हर एक छोटी सी चीज भी पाप में गिनी जाती है। एक छोटा सा झूठ भी पाप होता है। 1 रुपए भी चुराना पाप होता है, ठीक है। 50 पैसे भी चुराना पाप होता है। छोटी सी चोरी भी पाप होती है। ऐसा नहीं कि छोटी सी चोरी तो की है तो मैंने, पाप नहीं है वो भी पाप है, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड को जब बताओगे कि तुमने अगर पेंसिल भी चुराई है तो ये भी पाप कहलाता है। इससे क्या होता है? जीसस नाराज होते हैं, हमारा बनाने वाला परमेश्वर नाराज होता है, ठीक है। फिर जब आप ये चीजें बता दोगे, उसके बाद आप ये बताओगे कि इससे छूटेंगे कैसे हम, ठीक है। फिर आप उससे बताओगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। केवल यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, हमें उद्धार दे सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप यही बताओगे कि यीशु मसीह हमें उद्धार देता है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है, ठीक है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करके आप उद्धार पा सकते हो, ठीक है।
फिर उसके बाद जब वो प्रार्थना करेगा, उद्धार की प्रेयर आप कराते हो ना, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ना, यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर, आज से मैं आपको ग्रहण करता हूँ उद्धारकर्ता के रूप में। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब आप ये प्रार्थना करता है कोई नया व्यक्ति, तब उसके जीवन में यीशु मसीह आ जाते हैं, ठीक है। और यीशु मसीह मेरे जीवन के मालिक बन जाइए आप। मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ और यीशु मसीह के नाम से आमेन, ठीक है। जब ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं तो हम उद्धार पा जाते हैं यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाकर। और उसके बाद क्या होता है, एक नया जीवन शुरू होता है, ठीक है। यीशु मसीह को हमने जान लिया, पहचान लिया, पापों की क्षमा मैंने मांग ली। और उसके बाद अब क्या होता है, बढ़ना होता है ना, यीशु मसीह में बढ़ना होता है। तब जैसे जैसे आप अपने दोस्त के साथ बढ़ते रहोगे, उसे हर दिन क्या करोगे, बताओगे यीशु मसीह के बारे में, ठीक है। एक आपने छोटा सा वचन सीखा, आज्ञा मानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने अपने दोस्त को सिखाया कि आज्ञा मानना कितना जरूरी होता है। आपने एक छोटा सा वचन सीखा, लेकिन आपने अगला स्टेप उठाया कि अपने दोस्त को भी वो चीज़ सिखाया। तो वो का दोस्त क्या हो रहा है, यीशु मसीह में बढ़ता जा रहा है, धीमे 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 वो विश्वास में क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, ठीक है। सो आपको समझ आया, पहला स्टेप था कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, वो हमसे प्यार करता है, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि परमेश्वर से हम दूर थे पाप के कारण। इंसान आज पाप के कारण परमेश्वर से, बनाने वाले परमेश्वर से दूर हो गया है। और पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है, ठीक है। जब आपने ये तीन स्टेप बता लिया तो चौथा स्टेप ये आएगा कि इन सब चीजों से हम कैसे बाहर निकलेंगे, ठीक है। यीशु मसीह, तब आप बताओगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रॉस पर जान दी है पापों की क्षमा के लिए, ठीक है। जब हम पापों की क्षमा पाते हैं तो हमें चंगाई, छुटकारा भी मिलता है, ठीक है। तो आप ये बताओगे उस नए अपने दोस्त को या किसी और को, जब आप शेयर करोगे, जब आप बड़े होगे शेयर करोगे, किसी नए व्यक्ति को बताओगे, तो आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। अगर वो कहेगा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, तो आप प्रार्थना भी करो उसके लिए, ठीक है। अगर वो बताता है कि मुझे कोई तकलीफ है, तो आप उसे बताओ कि यीशु मसीह ने आपके लिए प्राइस पे किया है क्रॉस पर, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो सकते हो। जब आप ये सब चीजें बताओगे ना, उसका विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। तब आप फोर्थ पॉइंट बताओगे कि यीशु मसीह उद्धार देता है, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और ऐसे करके उसे हर दिन आपको इनकरेज करना है, उस अपने फ्रेंड को हर दिन जीसस की बातें बताना है, ठीक है। जीसस प्यार करते हैं, जीसस ने सिखाया आज्ञा मानना, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना, ठीक है। हर एक छोटी छोटी चीजें आपको सिखाना है। तब आपका दोस्त बढ़ता जाएगा, यीशु मसीह को वो जान जाएगा और आपसे भी बहुत अच्छी इसकी दोस्ती रहेगी, ठीक है। तो आपको समझ आया कैसे शेयर करना है, क्या होता है गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का सुसमाचार क्या होता है। और आप अपनी गवाही को जरूर बताओ, ठीक है। कैसे मेरे मम्मी पापा ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरे फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी तकलीफ थी, कैसे यीशु मसीह ने चीज़ों से छुटकारा दिया, तभी मेरा फैमिली विश्वास करता है यीशु मसीह पर। आप अपनी टेस्ट बनी को बता सकते हो ना। सब बच्चे जानते होंगे कि कैसे मेरे मम्मी पापा को बताया, बचाया जीसस ने ना। सब बच्चों को टेस्ट बनी पता होनी चाहिए अपनी, कि मेरे मम्मी पापा को कैसे जीसस ने बचाया, ताकि आप वो टेस्ट में नहीं दूसरों को भी शेयर करोगे तो विश्वास होगा, दूसरा व्यक्ति भी विश्वास करेगा आपकी बातों को सुनकर, ठीक है। टेस्टमनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर व्यक्ति के जीवन में, हर बच्चे के जीवन में। एक अच्छी गवाही हमें बनाना है, ठीक है, ताकि हम जब दूसरों को शेयर करें तो दूसरे भी आशीष पाए। किसी किसी समझ आ गया? समझ आया तो आप सिर्फ हाथ उठा के बताइए कि यीशु मसीह का सुसमाचार क्या होता है, आपको समझ आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप माइक ऑन करिए, पूछिए। ओके, सबको समझ आ गया ना यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है, ठीक है। यीशु मसीह हमारे लिए वो आया, हमसे प्यार करता है, हम सबके पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। वो चंगा भी करता है, वो क्षमा भी करता है, वो उद्धार भी देता है, वो शांति का जीवन भी देता है, ठीक है।
जब किसी को नए को बताओगे तो वो इस बात को सुनेगा समझेगा।